गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। सेकेंड ईयर मैकेनिकल में MEMA 204 थ्योरी ऑफ मशीन के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर जो हमने अब तक पढ़ा है, पहले उसको एक बार कंटेंट रिवीजन कर लें, क्या क्या हमने पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में अब तक हमने टाइप्स ऑफ लिंक्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ी हैं, यानी कड़ियों के विभिन्न प्रकार, और निरुद्ध गतियों के विभिन्न प्रकार। लिंक्स क्या होते हैं, पेयर क्या होते हैं, काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं, शुद्ध गतिक युगल, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा। 3 डेफिनेशंस पढ़ी, मशीन, मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर। इनमें डिफरेंस पढ़ा, मशीन और मैकेनिज्म में क्या अंतर है, मशीन और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। उसके बाद हमने काइनेमेटिक चेन पढ़ी। लॉक्ड चेन क्या होती है, आपको याद आ रहा होगा कि हमने पढ़ा है। कंस्ट्रेंट चेन या काइनेमेटिक चेन क्या होती है, अनकंस्ट्रेंट चेन क्या होती है, इसकी शर्त क्या है, यह हमने पढ़ा। इन्वर्जन्स पढ़े, 4 बार चेन के इन्वर्जन भी पढ़े। नाम पढ़े, कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करा कि क्या क्या बन सकते हैं एमसीक्यूज, क्योंकि आगे जाकर के आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, BTR के एग्जाम में जिन प्रश्नों का आपको सामना करना है वो इन्हीं में से निकलेंगे। तो हमारी तैयारी अभी से साथ साथ पैरेलल चलती रहनी चाहिए। तो आज इस आखिरी लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे ये भी हम जान ले। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स, मैकेनिज्म विद हायर पेयर्स, और इस चैप्टर से गत 5-6 वर्षों में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान में जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ें आगे। इन्वर्जन्स ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, 5 इन्वर्जन लिखे हैं, एमसीक्यू बनते हैं इन पर। Which out of the following is not an inversion of single slider crank chain? और ऐसा भी बन सकता है कि पेंडुलम पंप इज इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, 4 बार चेन, नन ऑफ अबव। इसके इन्वर्जन से पेंडुलम पंप और बुल इंजन, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन और जिनोम इंजन, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। Inversions of single slider crank chain, different mechanisms obtained by fixing different links of a kinematic chain are known as its inversions. First inversion, this inversion is obtained when link 1 is fixed and link 2 and 4 are made the crank and slider respectively. Applications: reciprocating steam engine,
and reciprocating compressor. Second inversion, fixing of link 2 of slider crank chain results in second inversion. When its link 2 is fixed instead of link 1, link 3 along with the slider becomes crank. This makes link 1 to rotate about O along with the slider which reciprocates on it. And applications are Whitworth quick return mechanism, spelling Whitworth rotary engine. Third inversion by fixing link 3 of slider crank mechanism. Third inversion is obtained here. Link 2 acts as a crank and link 4 oscillates. Applications: oscillating cylinder engine, crank and slotted lever mechanism. Fourth inversion, if the link 4 of the slider crank mechanism is fixed, the fourth inversion is obtained. Link 3 can oscillate about fixed pivot on link 4. This makes an A of the link 2 to oscillate about B and an O to reciprocate along the axis of fixed link 4. Applications: hand pump. Double slider crank mechanism के inversions. First inversion, the inversion is obtained when the link 1 is fixed and two adjacent pairs 2, 3 and 3, 4 are turning pairs. Another two pairs 1, 2 and 4, 1 are sliding pairs elliptical trammel. इसका एग्जाम्पल एप्लीकेशन है. नेक्स्ट स्लाइड में हम उसकी तस्वीर भी देखेंगे, फोटो देखेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे. Second inversion, if any one of the slide blocks of the first inversion is fixed, the second inversion is obtained when the link 4 is fixed and B of the crank 3 rotates about A and link 1 reciprocates in horizontal direction. Scotch-Yoke mechanism is application of this second inversion. Third inversion, this inversion is obtained when link 3 of the first inversion is fixed and link 1 is free to move. Application: Oldham's coupling is used to connect two parallel shafts when distance between their axes is small. ये इलेक्ट्रिकल ट्रैमल और ओल्डहम कपलिंग के डायग्राम है. आप देख सकते हैं लिंक 1, लिंक 2 and link 3, the slotted path. Okay, and oldham coupling can also be seen in the diagram. You can clearly see the links 1, 2, 3, 4, driving and driven shaft and intermediate pieces there. Now we have the last topic of this chapter, mechanism with higher pair. The last topic is mechanism with higher pair. उच्च गतिक युगल के उदाहरण वाले यंत्रावली. A higher pair is a kinematic pair in which connection between two elements is only a point or line. यानी एक बिंदु और एक रेखा का ही स्पर्श हो. The came and follower arrangement is shown in the figure is an example of this pair. Next slide पर diagram है came और follower arrangement. The contact between cam and flat faced follower is through a line. Other examples higher pair के हैं ball bearing, roller bearing, gears, etc. A cylinder rolling on a flat surface is a line contact, while a spherical ball moving on a flat surface is a point contact. तो इस प्रकार से हायर पेयर के उदाहरण केम और केम फॉलोवर, बॉल रोलर बेयरिंग, गियर एटसेट्रा. मूव ओवर टू केम एंड केम फॉलोवर. अब इसमें ये आपका केम है और ये आपका पार्ट है जो टच में आएगा. जब ये यहाँ टच करेगा तो उसको आगे ये कंप्रेस करेगा. ये फॉलोवर पार्ट है. So we see that there is a line contact. This is a contact surface. This is a line. So this is a higher pair, came and came follower. And in the last lecture, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं. किस वर्ष में आए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न भी लिखे हैं, कितने मार्क्स के ये भी लिखा है आपके क्विक रेफरेंस के लिए कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनते हैं. जैसे सामने लिखा है राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन टर्निंग पेयर एंड स्क्रू पेयर. घूर्णी युग्म और पेच युग्म में अंतर लिखिए. फिर दूसरा, यंत्र विन्यास और संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए. 2014 में 2 नंबर का एक प्रश्न है.
डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। फिर एक 6 नंबर का प्रश्न 2014 और 18 2 साल आया हुआ है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है जैसे डिफाइन मैकेनिज्म, यंत्र विन्यास की परिभाषा लिखिए। 17 और 18 में 2 नंबर का प्रश्न। 17 में 2 नंबर का एक प्रश्न था, ड्रॉ द टेपर्ड रोलर बियरिंग, टेपर्ड रोलर बियरिंग का चित्र बनाइए। 2016 में 2 नंबर का प्रश्न था, डिफाइन द काइनेमेटिक पेयर, गति युगल को परिभाषित कीजिए। फिर 2015 में 2 नंबर का प्रश्न था, एक्सप्लेन इन्वर्जन, उत्क्रमण को समझाइए। 2015 में ही 4 नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न यंत्रावली को समझाइए। 2013 में 2 नंबर का प्रश्न था, संरचना और मशीन में अंतर लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर मशीन। और 2018 में 6 नंबर का प्रश्न था, डिफाइन काइनेमेटिक पेयर, गतिकी युगल को परिभाषित कीजिए और विभिन्न धारणाओं के आधार पर गतिकी युगल का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाई द काइनेमेटिक पेयर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंसीडरेशंस। तो ये कुछ प्रश्न थे जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आपके लिए आए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैंने आपको इसका आइडिया दिया। कंस्टेंट मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन जो फुट स्टेप बियरिंग में एक्सियल लोड पर होती है, वो एग्जांपल है सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन का। स्क्वायर रॉड विद स्क्वायर बार जो है, दैट इज अनदर स्क्वायर बार विद स्क्वायर होल, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। सर्कुलर होल एंड सर्कुलर शाफ्ट विदाउट कॉलर, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि 4 बार चेन में सारे पेयर जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, ऑल पेयर्स आर टर्निंग पेयर्स। 4 पेयर्स जिस टर्निंग पेयर होते हैं वो कौन सा मैकेनिज्म है, 4 बार चेन है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या कौन कौन से पेयर होते हैं, तो 1 स्लाइडिंग एंड 3 टर्निंग पेयर्स। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 2 स्लाइडिंग और 2 टर्निंग पेयर। फिर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द इन्वर्जन्स ऑफ 4 बार चेन, 4 बार चेन के इन्वर्जन्स के नाम बताइए। ऐसे ही वो नाम के आधार पर पूछा सकता है कि ये किसका इन्वर्जन है। ऐसे ही ये पूछ सकते हैं कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन्स क्या क्या हैं और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन्स क्या क्या हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है, डबल लीवर मैकेनिज्म क्या होता है, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो 3 लिंक वाली चेन होती है वो कैसी चेन होती है, आइदर दैट इज लॉक चेन और दैट इज कंस्टेंट चेन और दैट इज काइनेमेटिक चेन और अनकंस्टेंट चेन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के कंडीशन है, L बराबर 2p-4 का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, J बराबर 3/2 L-2 वाला फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक्स पूछा जा सकता है, एग्जांपल्स ऑफ हायर पेयर, एग्जांपल्स ऑफ लोअर पेयर। आपसे ये कॉमन क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो और आपको मशीन मैकेनिज्म में अंतर पता होना चाहिए, आपको मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर में, मशीन और स्ट्रक्चर में अंतर पता होना चाहिए, मैकेनिज्म की डेफिनेशन पता होना चाहिए एज टू व्हाट इज सिंपल मैकेनिज्म, व्हाट इज कंपाउंड मैकेनिज्म। So thus we see that we have so many types of MCQs that can be framed on your chapter 1. ये ध्यान रखिएगा जो आपके डिप्लोमा लेवल का पार्ट है उसमें जो चैप्टर 1 है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं। देयर इज नो न्यूमेरिकल पार्ट इन दिस फर्स्ट चैप्टर इज देयर, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट चैप्टर फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको तैयार करिएगा चैप्टर को, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाइए, जो भी वीडियो लेक्चर आप देखते हैं वो कंटिन्यू देखते रहिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है और आपकी कोई क्वेरीज है तो गूगल मीट पर जब क्लास होती है जिसका कोड आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर होता है, और आपके लिंक जो होते हैं वीडियोस के वो आपके गूगल क्लासरूम पर भी अवेलेबल है, वहां पर आप ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने इस चैप्टर को तैयार करें। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, एंड फ्रॉम सेकंड चैप्टर वी विल स्टार्ट विद वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन मैकेनिज्म।
तो इसी के साथ आपको धन्यवाद।